क्या ऑब्जर्वेशंस हैं? आशीष, सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। मतलब इतना कि पूछिए मत। निफ्टी आईटी जो कि एक समय 1200 पॉइंट ऊपर था, अब हार्डली 700 पॉइंट ऊपर, यानी 500 पॉइंट शेयर हो गए। ये तो बात थी स्ट्रेंथ की, यानी शॉर्ट कवरिंग की। बट बैंक्स पे प्रेशर है, केमिकल्स पे प्रेशर है, फ्यू आईटी पे प्रेशर है, रियल स्टेट पे, ऑटो पे, फर्टिलाइजर्स पे, सब पे प्रेशर है। आई मीन देखिए आशीष, जिस लेवल पे 50 वेमा परसिस्ट कर रहा था वो था करीब करीब 461 466। लेके सुबह की प्लेट लेके आइएगा। मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था सुबह अपनी कमेंट्री में, अंग्रेजी की कमेंट्री में, कि इफ़ वी वायलेट 461 466 ऑन द डाउन साइड, 352 इज़ इनएविटेबल। मतलब आप इसको अवॉइड कर ही नहीं सकते। 352 हो गया निफ्टी, अभी अभी लो लगा के आया लगभग इसी ट्रैजेक्टरी में। अब देखिए अगर ये 352 के नीचे भी सस्टेन करे तो बहुत पॉसिबिलिटी है आशीष कि आप जाएंगे और टेस्ट करेंगे अपना 21 नवंबर का स्विंग लो। बट दिक्कत जानते हैं क्या है? दिक्कत ये है, अब आप 21 नवंबर के लो को ट्रांसलेट कर लीजिए वीकली चार्ट्स पे। 21 नवंबर को वो 50 वेमा था, आज वो लेवल 50 वेमा के नीचे है, तो वीकली चार्ट्स पे एक डैमेज ऑलरेडी हो चुका है। अगर आपके पास शॉर्ट है तो आप बुक भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा ट्रेड आपको मिल चुका है। अन्यथा लॉजिकली स्टॉप लॉस, चाहे वो ट्रिगर हो जाए ड्यूरिंग द डे, आशीष वो आएगा उसी जोन में, 480 510 के जोन में। और रही बात निफ्टी बैंक की आशीष, जिस लेवल पे मैं फोकस कर रहा था 49,000, क्योंकि 49,000 पे करीब 13 लाख का पुट कंसंट्रेशन था, वो भी चला गया। अब लॉजिकली जिस जोन में ये खुल चुका है जाने के लिए, वो है 48,700 48,510। आशीष है दिक्कत काफ़ी ज़्यादा। खैर ठीक है, ये है मार्केट्स आपकी स्क्रीन्स पे। फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन, कल एफआईएस की एग्रेसिव सेलिंग, मूड बिगड़ा ही हुआ है, वो सब स्क्रीन्स पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर रिजल्ट सीजन से कुछ होप्स थी तो टीसीएस ने उस पे डिसअपॉइंट नहीं करा। बहुत रोबस्ट नंबर्स नहीं थे, लेकिन ये सिर्फ अर्निंग सीजन नहीं है, उसके अलावा भी फिर और भी कुछ बैग एंड बैगेज भारतीय बाजार कैरी कर रहा है। इस पर बातचीत करेंगे वैलेंटिस एडवाइजर्स से। लेकिन आज कौन सा ट्रेड लेना है? डिसाइड ऐसे नहीं, सीधा ग्रो की ऑप्शन चेन पर करो। 50 मिनट के सेशन होने के बाद एक्सपर्ट्स क्या व्यू बना रहे हैं और कहां नजर रख रहे हैं, इस पे चर्चा कर ली जाए। सतपुते साहब, पेनफुल स्क्रीन है, क्या ऑब्जर्वेशंस आपके, और 10 के दमदार ट्रेड्स कौन कौन से? आशीष जी देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आशीष जी, मुझे लगता है कि निफ्टी में अगर आप स्पॉट की बात करें तो मुझे लगता है 23,300 23,350 एक क्लस्टर है, ये आज थोड़ा वॉच करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से सुबह से प्रेशर माउंट है, थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि आपका झुकाव जो है वो डिफेंसिव पे होना चाहिए। और इसीलिए मेरा जो पहला पिक रहेगा वो डिफेंसिव बाय साइड का रहेगा, दैट विल बी नेस्ले। कल हमने नेस्ले में एक बहुत अच्छी रैली देखी थी, और रैली के बाद कल जो आज का जो इनफैक्ट मैं कहूंगा कि आज का जो इसका जो मोमेंटम है, इट इज अबव 50 डीए में। सो नेस्ले का जो नेक्स्ट टारगेट होगा आशीष जी, वो 2340 से लेके 2380, ये दो टारगेट होंगे। सो 2340 2380 टारगेट के लिए नेस्ले बाय करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 2220 का। एक सेल रहेगा वो बैंकिंग से होगा। बैंकिंग में ज्यादा वीकनेस है, और उसमें से एक स्टॉक देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा। ये फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन है, और इसका जो टारगेट बनता है वो कम से कम आप कह सकते हैं कि 200 210 का बनता है। 226 करंट प्राइस है, तो यहाँ से भी अच्छी खासी डाउनसाइड है। लेकिन 210 या पोजिशनल टारगेट लेके हम काम करें, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से 216 का 216 ने इसका पहला पड़ा होगा, तो सेल करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा। स्टॉप लॉस जो होगा वो रहेगा 230 का। जी, इस बीच ये दो कॉल्स हो गए, लेकिन